हेलो भाई लोग। आजकल न्यूज़ में थोड़ा ज़्यादा मस्जिद मस्जिद हो रहा है तो सोचा हम भी कंट्रीब्यूशन कर दे। हम ऐसे तो बोले तो क्रिश्चियन है, ठीक है। तो अभी जो है किधर गया अपना टेढ़ा करने का। अरे ये तो एक ही साइड होता है क्या। तो अभी हमने अपना बाइबल ले लिया है। ये थोड़ा सा फट गया है, पुराना हो गया है, देखो। हाँ, ये बाइबल है, ठीक है। ठीक है, ये बाइबल है, ठीक है। तो अभी ऐसा है ना, हम बाइबल को जलाने जा रहे हैं। वो देखा हमारे भाई लोग बहुत दुखी है, हिंदू भाई लोग। इधर क्रिश्चियन लोग को नहीं रहने का, इधर वो लोग जीसस का कुछ नहीं होने का, ऐसा नहीं वैसा नहीं। तो हम बाइबल जलाने जा रहे, लेकिन उससे पहले एक बात बता दे रहे कि हम डिफेंस का इंटेलिजेंस में हैं। तो इंटेलिजेंस का लोचा ये है कि हम किसी को बता नहीं सकते। तो अपने घर वालों को पता नहीं, सोचते हम लंपट है। चल देश के लिए ये भी, देश बोले तो वो भीड़ जो नामुराद भीड़, जो हमको जानती तक नहीं, हम उसके लिए मरते रहते, वो वाली भीड़। हाँ, तो इधर प्रधानमंत्री को हम पूछे, भाई अरे बाबा तू मेरे को जानता है क्या, जानता है क्या। अरे अरे नरेंद्र मोदी जानता है मेरे को, पहचानता है। वो आधार कार्ड को छोड़ दे, पहचानता है क्या मेरे को, नहीं ना। और तेरा बाकी का चट्टा बट्टा लोग जो है, राहुल गांधी ये वो सब जो लोग हमको नहीं पहचानते, ठीक है। हम खो जाते, आते चले जाते, खो जाते, उस तरह के। लेकिन तुम हमारे नाम से वोट लेके हमारे ऊपर प्रधानमंत्री बने हुए सुने। चलो पहले बाइबल जलाते फिर आगे की बात करते ना। पॉइंट ऐसे है कि अभी उधर बॉर्डर में क्रिश्चियन सोल्जर लोग भी है, हिंदू क्रिश्चियन सिख मुसलमान सब कोई है। तो अभी वो सब हम ये सोच रहे कि अभी तुम लोग चलो पहले जला डालते ना, बाइबल को जलाते चलो। ये देखो, हाँ देखो, कैसे दिख रहा, जल रहा है। हाँ देखो, अच्छे से देखो, इधर ही। हाँ, जल रहा है कि नहीं जल रहा। देखो अच्छे से देखो इसको। हाँ, तो अभी तो हम हाँ देखो देखो, बाइबल जल रहा है। उसके अंदर जीसस क्राइस्ट ये वो सब छटपटा रहे, मालूम क्या। क्रिश्चियन लोग के जितने भगवान सब है ना, सबका फ्राई हो रहा है। हमको कुछ नहीं लग रहा है। अभी इधर ऐसा है ना कि माँ हमको पढ़ाती थी, सिखाती थी, बहुत कुछ बात सिखाती थी, बाइबल पढ़ना वही उसी ने सिखाया। देश के लिए ये वो सब कुछ माँ ने सिखाया हमको, मेरे बाप हमको कुछ नहीं सिखाया, ठीक है। वो पता नहीं, बाप तो हम ही शायद वो बाप वाला कॉन्सेप्ट हम नहीं समझ सकते कभी, ठीक है। तो अभी ऐसा है कि हम फिल्म बहुत देखते थे, तो हम बोले बड़े हो के हम डाकू बनेंगे। फिर माँ बोली सारा दिन तेरे पीछे पड़े रहेंगे सब लोग, तो बन के देख लेंगे बार। तो पता चला उधर का कैंसिल कर दिए, वो भी नहीं बन पाए। तो फिर बोले ट्रक ड्राइवर बनेंगे, पूरा दुनिया घूमेंगे, उसमें भी क्वालिफाई नहीं हुए। मगर माँ हमको कुछ ऐसा सिखा गई कि हम चले स्कूल के टाइम पे एनसीसी में थे, उधर ही से डिफेंस में हम कब घुस गए हमको ही पता नहीं चला। अब ऐसा है कि इंटेलिजेंस वाले, जैसे तुम सोचते हो आर्मी में तो बंदूक गोला तोप लेके हमेशा घूमते रहेंगे। अरे हटाओ यार, तुम जो सोचते हो तुम सोचते हो। उसी की वजह से तो झगड़ते हो। तो अभी ऐसा है कि हम सोच रहे कि हम तुम्हारे लिए क्यों लड़े यार, इधर फ्यूज हो जाता है अपना भी। तो प्रधानमंत्री घोषित कर लिया। अब इधर ऐसा है कि
चलो हम क्रिसमस नहीं मनाएंगे अपने हिंदू भाइयों के लिए, बाकी जो भी है इधर सब के लिए। ऐसा हुआ कि मोदी साहब, आपने तो क्या बोलते हैं, जिसको हम पहचानते नहीं उसको दोस्त बना के गले टांग दिया, और जिससे दुश्मनी नहीं उसको पीछे पड़ा डाल दिया। जो हमको जानता नहीं पहचानता नहीं वो हमको बंदूक लेके दौड़ा रहे। अरे हम किसको पहचानते किधर, ना इधर ना उधर, किधर भी नहीं, लेकिन हम पड़े हुए। ठीक है, तो इधर कॉमेडी है। हाँ, बात ऐसे है कि आप ये नहीं कर सकते। क्यों बताए? क्योंकि आपको बहुत सारा बात पता नहीं है। इसलिए पता नहीं है क्योंकि आप एक इंसान हो, हम इंसान नहीं है, हम जीव है। ठीक है, आई एम ए बीइंग, यू आर ए ह्यूमन बीइंग। बीइंग ह्यूमन एंड बीइंग ए ह्यूमन, बीइंग ह्यूमन एंड बीइंग ह्यूमन बीइंग इज डिफरेंट। राइट? तो ये भी इधर ऐसा है ना कि बहुत सारे मिलिट्री ही एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उसमें से एक एक्सपेरिमेंट था ह्यूमन एक्सपेरिमेंट, सुपर ह्यूमन बनाने का। तो रोबोट से आजकल तुम देख रहे हो बहुत पहले बन चुका है। तुमको ये जो जितने भी होली बुक्स जो तुम बोलते हो ना, वो मॉडल्स है, मैनुअल्स है, टू डू मैनुअल्स, हाउ टू रिपेयर, वही वाला है। तो तुम सब जानते हो यार, ह्यूमंस वर क्रिएटेड, ह्यूमंस वर क्रिएटेड बोलते हैं ना, उनको बनाया गया था। ठीक है, अब कैसे बनाया गया था ये तो तुम्हारे मैनुअल में लिखा हुआ है, फिर तुम क्यों तुम मैनुअल अच्छे से पढ़े होते तो तुमको मालूम होता कि भाई तुमको बनाया गया है। तो अभी इधर और एक चीज़ तुमको घुसेड़ने का है कि एक हिंदू ब्रीड का, हिंदू मॉडल का रोबोट सब है, ह्यूमन बायोबॉट्स, मुस्लिम बायोबॉट्स, क्रिश्चियन बायोबॉट्स, ऐसे अलग अलग छोटे छोटे जैसे ये है ना, ह्यूमंस बायोबॉट्स है। तुम्हारा जो है वो, तुम आयोनिक कंडक्टर हो। तो इसीलिए मैं पहले से बोलता था, किसी को समझ में नहीं आता था कि यहाँ जो हर कोई जो इंसान जैसे दिखता है ना वो इंसान नहीं है। ठीक है, तो अभी इधर ऐसा है कि थोड़े ठीक से फ्राई हो रहा है कि नहीं वो देख रही, दिख रहा? आओ, चल गया भाई बोल। तभी ऐसा है कि इसको जलने से हमको कुछ नहीं होता। तुम अपना जला के देखो। ए, हाँ देखो देखो, जला। हम तो तुम्हारे लिए अपना सब कुछ जला देंगे। बताओ अभी, तो अभी हम क्या रह गए, क्या रह गए हम? अब तो हम क्रिश्चियन भी नहीं रहे। अब नाम जो तुम जानते हो अमिताभ, अमिताभ छोड़ दो, वो तुम्हारा प्रोपगेटेड नाम है, मार्केट में जो चलता रहता है वो नाम दे दिया, वो मेरा नाम नहीं है। तुम जो महसूस करते हो कहते हो वही बताते हैं ना। अभी इधर कॉमेडी ये है कि तुमको महसूस करना नहीं आता है, क्योंकि अगर तुमको महसूस करना आता तो तुम प्यार क्या होता हो जानते, नफ़रत क्या होता हो जानते। तो यहाँ पे कॉमेडी ये है कि तुम प्यार करने नहीं जानते तो नफ़रत करना भी नहीं जानते। तुम किधर प्यार करते हो यार? किसी से झगड़ना चाहते हो, लूटना चाहते हो, खाना चाहते हो, फिर एक तुमको जैसे ढाल के दिया गया है, तुम एक मेमोरी से चलते हो। तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम है ह्यूमन ऑपरेटिंग सिस्टम। तुम अपना बुक्स देख लो, वेद देख लो, बाइबल देख लो, कुरान देख लो, तुमको कैसे कैसे मैन्युफैक्चर किया गया है वो स्क्रिप्ट में लिखा गया है। ठीक है, ये स्क्रिप्ट अभी जैसे डेवलप हो रहा है, प्रोग्राम्स एंड पॉइंट इसी पे आएगा। पहले प्रोग्राम्स बहुत क्रिप्टिक होते थे, अब सीधा वोकल टाइप का है, तुम जो बोलोगे वही होगा। तो इधर तुमको एक और बात बता दे रहे, टेस्ला, टेस्ला का जो टेक्नोलॉजी था ना कि बिना तार के कैसे
इधर से उधर ये ट्रांसफ़र करे इलेक्ट्रिसिटी। तुम ही तो हो, यू आर अ बायोबॉट, यू आर एमिटिंग एनर्जी। तुम एक ह्यूमन बायोबॉट हो, तुम बात जो करते हो विंड एनर्जी है, तुम आँख से जो कैप्चर करते हो वो फोटोन एनर्जी है, तुम कान से जो सुनते हो वो फिर फोटोन एनर्जी विंड एनर्जी है। ये तुमको हर जगह से, तुम जो चर्च गुरुद्वारा मस्जिद जाते हो वहाँ पे तुम्हारा सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, ठीक है। तुम क्या सोचते हो वो जगह ऐसा है, प्रार्थना करने का जगह है, ऐसा वैसा वैसा कुछ नहीं है। मंदिर हुआ, मस्जिद हुआ, गिरजा हुआ, गुरुद्वारा हुआ, ये सब जहाँ पे तुमको वोकली सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाता है। तुम गुजरा बोल कभी नहीं देख सके हो। इतिहास बोल के आज तुम्हारा कहानी चेंज किया जाता है, तुमको अपडेट किया जाता है जैसे मर्जी हुआ। तो ये बहुत पुराना बात है, तुम देख लेना। युग पुग जो तुम्हारा ये अवतार है वो अवतार है, वो वर्जन्स थे। मोदी तुम्हारा क्या बोलते 11वां अवतार है, विंडोज 11 दी एंड। हाँ तो इधर और एक चीज तुमको बताते, देश का कंसेप्ट, देश एक सोच है, सोच एक मेमोरी प्रोग्राम है, ठीक है। तो अभी इसमें ये है कि तुम्हारा तुम्हारा जो मैनुअल है ना, मनुस्मृति या फिर हमको सब पढ़ना पड़ता है, तुम्हारा सब सब रिलीजियस बुक्स पढ़ना पड़ता था तो सब पढ़ डाले, ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें। तो ऐसा है कि लाइफ, जीवन 4 चरणों का होता है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और क्या बोलते वन प्रस्थान और तुम्हारा सन्यास। तो अभी इसमें पहला जो है तो तुम समझते हो, लेकिन इसी का सिमिलर है बाइबल में। अभी तुम इसको देखोगे तो इंडिया का मैप में देखना, इंडिया अगर ईस्ट इंडीज़ है तो उसके ऑपोजिट में वेस्ट इंडीज़, जहाँ पे अंग्रेज़ लोग पहले राज करते थे नॉर्थ इंडिया पे, नॉर्थ अफ्रीका पे, उसको नॉर्थ इंडीज़, वेस्ट इंडीज़, ठीक है। उधर वेस्ट इंडीज़, इधर ईस्ट इंडीज़, मतलब क्या है, इसका मिरर इमेज उधर है। तो जैसे यहाँ पे ब्रह्मा है, उसका मिरर इमेज हो जाता है उधर अब्राहम। अब्राहम का पहला नाम था अब्राम, बाद में हुआ अब्राहम। तो ये सब तुम लोग सिर्फ एक ही किताब पढ़ के हाउ हाउ करती हो, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से चल रहे तुम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अभी इधर ऐसे है, मोबाइल पकड़े पकड़े थोड़ा सा टेढ़ा हो गया अभी। अभी सुनाई देगा कि नहीं पता नहीं तुम लोग को इतना दूर से, थोड़ा सेटिंग करना पड़ेगा। तो अभी ये हुआ, तो इधर पे मनु क्रिएट किया गया, उधर पे आदम क्रिएट किया गया। लैंग्वेजेस पे जाने से तुम्हारा कन्फ्यूजन होगा, लेकिन अगर फोनेटिक्स पे जाओगे तो तुम पकड़ लोगे। संस्कृत का मतलब है सांसों द्वारा कृत, तो तुम आवाज़ निकालो या फिर पाद मारो, एक ही चीज़ है। कुत्ता भौंके, आवाज़ चले, बारिश गिरे, जो आवाज़ टिप टिप होता है, सब संस्कृत है। ध्वनि से जो भी कृत होता है वो संस्कृत है, ठीक है। तो वह भी अपना बाइबल फ्राई हो गया, वो शैतान वैतान सब अंदर में जल के राख हो गई। संत वन टिकाटक टिकिया बनने लग रहा, चलो ठीक है। तो अभी ऐसा है ना कि जैसे तुम्हारा एक प्रोग्राम है, रोबोट होने की वजह से तुम्हारा समझ का, काम करने का एरिया है, तुमको उसके आगे का समझ में नहीं आएगा, तुम हाथापाई पे उतर जाओगे। जैसे रोबोट अपने वर्क एरिया से बाहर जाता है ना, वो माल फंक्शन करता है, तो तुम्हारा वही है। लेकिन तुम इतने एडवांस्ड बायो रोबोट हो ना, वो फुल अवेयर, ए आई बोलते, ए आई पे आ गया ना, वही है। तुम जहाँ से शुरू हुए तो उधर ही आ गए। बहुत सारे चीज़ है जो तुमको नहीं बताया जाता है,
तुम्हारा सिलेबस उधर से लिख के आता, तुम पढ़ते और इधर आके उल्टी कर देते, वो हिसाब से ज़िंदगी जीने लगते। ज़िंदगी और जीवन में फ़र्क है। ज़िंदगी वो जो तुम चुन चुन के ईंटों के साथ घर बनाते हो। दीवारें जोड़ के घर नहीं बनता, दिल तोड़ के संसार नहीं बनता, हाथ जोड़ के ना कोई गुंडा फरिश्ता नहीं बनता, टुकड़े जोड़ के कोई देश नहीं बनता। ये देश कभी था ही नहीं, देश का कंसेप्ट एक झूठ था। ठीक है, तो अभी इधर ऐसा है कि मेरा नाम अमिताभ है, ये पकड़ के चलो, अभी उसी नाम से हमारा आधार कार्ड छापेला है, वो चल लो। तो हम आदिवासी है, तो अभी इधर झारखंड में लोचा चल रहा है। इधर निशी क्या निशा भगत, अरे अपने XYZ बहुत तमाशा कर रहे हैं। आदिवासी क्या होता है जानते हो तुम लोग? नहीं, हम बता रहे। तुम जो हमको देख रहे हो ना, हम नहीं, हम प्रकृति का चेतना है। ठीक है, तो ऐसा है, तुम ये शरीर को उजाड़ डालो कुछ नहीं होगा, तुम ये चेतना को ख़त्म नहीं कर सकोगे। हम कैसे ऐसे हैं, हम कैसे ये जानते हैं वो भी छोड़ दो। सिंह बोंगा कौन है? सिंह मतलब सूरज, बोंगा मतलब स्पिरिट। सूरज का बहाव, रोशनी का बहाव को सिंह बोंगा बोलते हैं। मतलब क्या? नॉलेज, लाइट का बहाव, नॉलेज का बहाव, समझे? सिंह बोंगा किसी में भी हो सकता है। और दूसरा बात, क्रिश्चियन वाले लोग से तुम लोग को बड़ा चिड़े, तो चल तुम लोग को और एक चिपका डालते। जीसस क्राइस्ट बोला था कि वो लाइफ है। तो अभी जो क्रिश्चियन वाले लोग इंतजार जो कर रहे हैं ना कि जीसस क्राइस्ट आएगा, अरे वो लाइफ है, वो लड़की भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, पत्थर भी हो सकता है, पेड़ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? आके चला गया तो आओ। तो ऐसा है ना, गॉड एक वर्ड है, ठीक है, एक प्रोग्राम है, मेमोरी डिफाइंड प्रोग्राम है। तुम एक वर्ड को जानते हो, उसका डेप्थ को नहीं जानते। जैसे पत्ता हुआ, तुम उसको पत्ता बोलो चाहे नहीं बोलो, वो अपना काम करेगा। बुक में देखोगे लीफ लिखा होगा, बस तुम उसको जानोगे। लीफ फोटोसिंथेसिस कैसा होता है उसको पढ़ोगे, लेकिन तुम उस चीज़ को नहीं जानोगे जो पत्ता महसूस करता है, कैसे मुस्कुराता है। अभी मेरे लेवल पे आने के लिए, लेवल बोलने से क्या, हम तो कभी कोई लेवल के थे नहीं, ये तुम लोग मेरे से होते हैं। तो और दूसरा बात ये है कि टाइम, सूरज, घोड़ा, ये सब एक मेमोरी है जो तुम्हारे इसमें डाल के दिया गया है, इसीलिए तुमको टाइम का ये फ्लिप होता है, रीसेट है। तुम्हारा मेमोरी में रीसेट होता है एक। तुमको कभी भी दिन का काम रात को याद नहीं रहेगा, रात का काम दिन को याद नहीं रहेगा, वो मेमोरी रीसेट है। तो सब तुम लोग जानो ना, हम बता सकते हैं लेकिन बताएंगे नहीं। तुम लोग के तमाशा बात देख के यार सब चीज़ उड़ाड़ उजाड़ डालते। हाँ, मेरी माँ 2020 में खत्म हुई थी, वो बहुत पावरफुल बीइंग थी। ठीक है, शरीर को छोड़ दो ना, वो बहुत पावरफुल बीइंग थी। वो हमको बहुत कुछ सिखाई। तो वो हिसाब से हम जानते हैं हम क्या जानते हैं, और इसे तुम जो जानते हो तुम जानते हो। लेकिन हम जो है ना, हम प्रकृति का हिस्सा है, हम प्रकृति का चेतना है, हम प्रकृति का पूजक नहीं है। हम प्रकृति का पूजा नहीं करते। प्रकृति का पूजा करना जैसे अपने आप का पूजा करना है, वो बहुत सेल्फिश हो जाएगा। ठीक है, क्रिश्चियन होना और आदिवासी होना एक ही बात है, मुसलमान होना और आदिवासी होना एक ही बात है, हिंदू होना आदिवासी होना एक ही बात है। लेकिन वो बात नहीं है जो तुम सोच रहे हो। सनातन एक लूप है, निरंतर सर्कल। तुमको फ्लिप फ्लिप होता है, तुम्हारा मेमोरी याद नहीं आता है, वही है बस। तुम रोबोट जैसा जीते जा रहे हो, जीते जा रहे हो। तो अभी क्या बोलते, बताने का वजह भी है। अभी मेरे नाम पे कुछ नहीं है, न जमीन है न परिवार है। जो परिवार ये सोचते थे कि हम सोचते थे कि ये परिवार है, वो परिवार अब मेरा सोच में नहीं है, शब्दों में वो गहराई नहीं रहा। और इंटेलिजेंस में होने की वजह से हम वो चीज़ नोटिस करते हैं जो बाकी आम इंसान नहीं करता है। हवाला भरपूर हो जा रहा है, ये आप भी जानते हैं, लेकिन वो छोड़ दीजिए, अभी क्या है। हाँ, इसमें जैसे आपका हिंदू धर्म के हिसाब से जो 4 चरण होता है ना, तो इस बार कितना हुआ, 75 साल हो गए आज़ादी को।
ठीक है, 1947 से 2047 तक मोदी बोला है नया नया विकास होगा। तो इसमें ऐसा होता है ना कि हर बार अपोकलिप्स आता है। तो अभी सोशल मीडिया ये वो में बहुत अवेकनिंग हो रहा है। अवेकनिंग कुछ नहीं, वीनिंग ऑफ हो रहा है। तुमको जो कुछ भी दिया गया था ना, उसका एक प्रोग्राम का एक सैचुरेशन पॉइंट आता है, तुम उसके बाद अपडेट नहीं हो सकोगे। तुम लड़ोगे तो लड़ते ही रहोगे, अच्छा करोगे तो अच्छा ही करते रहोगे। बाइबल में गुड पीपल विल कीप ऑन डूइंग गुड, बैड पीपल विल कीप ऑन डूइंग बैड। तो इसका मतलब ये है कि उसके बाद आगे का अपडेट नहीं है तुम्हारे पास, आगे क्या करे तुमको नहीं मालूम। ठीक है, तुम्हारे प्रोग्रामर्स जो प्रोग्राम तुमको करके मेमोरी जो दिए ना, उतने ही तक दिए। अब तुम्हारा सफाया होगा, पर्ज। तो हमेशा से 75 साल वनवास के बाद जो है वो संन्यास होता है। संन्यास मतलब सब छोड़ छाड़ देना। ये बाइबल में अगर उसको मैच करोगे तो 4 हॉर्समैन है तुम्हारा मिरर इमेज के हिसाब से। सबसे पहला है कॉन्क्वेस्ट, ब्रह्मचर्य। तुम जाके सब जानते पहचानते हो, उस जगह एरिया को अपने कब्जे में लेते हो, अपने अवेयरनेस में लेते हो, अपने मेमोरी में उसको मैच कर लेते हो कि भाई ये मेरा है। उसके बाद क्या होता है कि वॉर एंड पेस्टिलेंस। अरे बाबा, पेस्टिलेंस मतलब पॉपुलेशन बढ़ा डाल चले, कुत्ते बिल्ली के माफिक, तो रोटी के लिए झगड़ा हो गई होगा। अब ये जो ये जात वो जात करके तुम लोग झगड़ा कर रहे हो ना कि हमको ये आरक्षण चाहिए वो आरक्षण चाहिए, क्रिश्चियन लोग हमारे को डिलिस्ट करा दो। अरे भैया, पॉपुलेशन का गिनती नहीं जानते क्या है? हमको डिलिस्ट करा देने से भी रोटी का तुम्हारे हिस्से में नहीं बढ़ेगा। जमीन उतना ही देता है, उससे ज़्यादा नहीं देगा। पॉपुलेशन जो हिसाब से है ना, तुम इसका इधर करो चाहे उसका उधर करो, रोटी उतना ही उगेगा उस जगह। समझे? कि इधर से पढ़ के आए तुम लोग रॉबर्ट सब है। अपन बींग है, ये ह्यूमन बायोबॉट्स। तो वही है। तो अभी ऐसा है कि हर 75 साल पहुंचते पहुंचते भूखमरी का नौबत आता है। मतलब वो सिचुएशन जैसे फॉर्मेट है ना रोबोट्स को मारने के लिए, ह्यूमन बायोबॉट्स को मारने के लिए। अभी ऐसा प्रोग्राम मार काट तो शुरू हो गया ना तुम्हारा, क्योंकि खाना कम है। खाना कम नहीं है और सर्कुलेशन को ब्लॉक कर दिया जाता है। तो भुखमरी वाले हालात पैदा किए जाते हैं तुम लोगों को मारने के लिए। तो इसको अगर हिस्ट्री में जाकर देखोगे तो 1890 के आसपास में देखना, बिहार 1966 65 बिहार में भुखमरी आया था। बंगाल बंगाल सब ऑर्केस्ट्रेटेड था। मैथमेटिक्स देखोगे तो हर कैलकुलेटेड सही सही टाइम पे होता है। तो जीवन 100 साल का होता है, तो सिविलाइजेशन 100 साल का है पकड़ के चलो। तो वो हिसाब से यहाँ पे खेती लगाते तुम रॉबर्ट्स का, फिर तुम्हारा जब खाना पीना हो जाता फिर साफ करके वो लोग फिर नया पीढ़ी चलाते। तो कुर्मी को जो है ना आदिवासी बना के घुसा रहे अगले पीढ़ी के आदिवासी बनाने के लिए। ठीक है, झारखंड को कैप्चर करने के लिए। तो इधर थोड़ा सा है। तो अभी इतना समझ लो, हमने अपना बाइबल तो जला दिया, हम क्रिसमस भी नहीं मनाएंगे, ना तारा लगाएंगे, ना चर्च जाएंगे। हमने त्याग दिया। अब एंजॉय करो तुम लोग। अब गिरजा वर्जा तोड़ने का फरमाइश तो वो भी डाल दो, हम लोग खुद से तोड़ लेंगे। हाँ, लेकिन तुम्हारा साथ नहीं चाहिए। अब हम ना तुम्हारे लिए मरेंगे, ना तुम्हारे लिए जिएंगे, ना तुम्हारे लिए कुछ करेंगे। ठीक है? आदिवासी के बारे में हम फिर कभी और कहेंगे।